नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें देखना है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 9 को, और इसका सब सब्जेक्ट है हमें संसद क्यों चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे देश के लोकतंत्र का आधार है संसद, और वहीं से हमारे देश के जितने भी नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, सब कुछ वहीं से लागू होता है, वहीं से चलता है, वह बेस है। तो उसकी आवश्यकता क्यों है, इस चीज़ को हम लोग लोकतांत्रिक आधार पर आज समझने वाले हैं। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। मतलब कि हमारे देश के जो प्रतिनिधि हम चुनकर संसद में भेजते हैं, वो संसद में जाते हैं और कुछ तो सरकार में भागीदार होते हैं और कुछ सरकार के विपरीत भी विपक्ष में बैठते हैं, और वे सरकार के द्वारा किए गए असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करते हैं। सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार से उसके द्वारा किए गए कार्य का हिसाब ले सकते हैं। तो इस तरह से वो सरकार में भागीदार रहते हैं, और इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। और आप यह देख सकते हैं, यह संसद भवन का फोटो है, और इसी में राज्यसभा, लोकसभा और हमारे राष्ट्रपति भी रहते हैं, जिनको मिला करके ये संसद बना है। अब आगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। संसद का सबसे पहला मोटो है कि जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए। उसकी बुनियाद ही यही है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में लोक का मतलब जनता ही मालिक होती है। जनता का सरकार जनता के लिए, जनता पर ही होता है, जनता के द्वारा होता है। तो इसलिए जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए। और भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मतलब कि अगर उस समय अगर कोई आलोचना करता था तो उसको बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती थी। आपने देखा होगा कठोर सजाएं, जैसे कि आजीवन कारावास, फांसी तक की सज़ा, फिर से काला पानी की सज़ा दी जाती थी, जिसमें कि उन लोगों को अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा पाने में सफल होने लगे। साथ ही सरकार भी अब इन जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहने लगी। उसके बाद है जनता और उनके प्रतिनिधि। देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, और नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इसी तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। मतलब कि जनता खुद संसद में न जाकर अपने तरफ से प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि इतनी सारी जनता वहाँ शासन में भागीदार नहीं हो सकती। तो ये अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, जिसको कि हम लोग सांसद बोलते हैं। और इन सांसदों के समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है अपने कार्यों के द्वारा, और उसका मार्गदर्शन करती है कि कानून कैसे बनाना है, किस तरह का बनाना है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। जनता जिस तरह का चाहेगी उस तरह का प्रतिनिधि चुनेगी, और जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। अब तीसरा पॉइंट है कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। मतलब कि अब इससे बड़ी भारत में कोई संस्था नहीं है जो कानून बनाए, तो वह सबसे केंद्र में बैठी हुई है। जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर हमारे संसद का निर्माण होता है। सबसे पहले लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से जब कोई बिल पास होता है, कानून पास होता है, तब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून बन पाता है। तो इस तरह से हमारी संसद कार्य करती है। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। मतलब कि इस राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट होगा, राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, वह उपराष्ट्रपति कहलाता है। और लोकसभा का सभापति लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। यह लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है।
अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि संसद के विषय में आप क्या जानते हैं, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है, क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है, स्पष्ट कीजिए, संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज होती है। तो चलिए बच्चों, अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि संसद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर है, संसद भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है, जो भारतीय राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। उसके बाद प्रश्न 2 है, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है। तो इसका उत्तर है कि सरकार के फैसलों में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी निभा सकती है। उसके बाद प्रश्न 3 है, क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ, जनता सरकारी फैसलों की आलोचना चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा के कर सकती है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज होती है। तो इसका उत्तर है, संसद आम जनता के प्रतिनिधियों से ही बनती है। आम जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजती है और वह प्रतिनिधि जनता की आवाज संसद में उठाते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने संसद के बारे में जाना, और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।